दगड़ियों, आज दिन में वैसे तो होली लगी है, फिर भी एक सुधी मित्र ने मुझसे एक सवाल पूछा कि आप अपना प्रत्याशी या अपना नेता किसे बनाना चाहेंगे और कैसे नेता की उम्मीद आप करते हैं। तो मैंने बहुत सहज और साफ शब्दों में कहा कि हर नागरिक, सिर्फ मैं नहीं, एक अच्छा, बेहतर, सरल, सहज और उसकी भावनाओं को समझने वाला नेता अपने लिए चाहता है। नेता का मतलब विधायक भी होता है, नेता का मतलब सांसद भी होता है। उसका जो सवाल था, मित्र का जो सवाल था, वो महत्वपूर्ण सवाल था कि मुझे कैसा नेता चाहिए। दगड़ियों, अगर मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन के उस दौर को कहूँ जब पूरा का पूरा यूथ राज्य के आंदोलन के साथ जुड़ा, तो वो दौर था मंडल कमीशन के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, वो वाला दौर था। और हम सब जानते थे कि मंडल कमीशन के खिलाफ जो आंदोलन है वो कुछ कदम में थक जाएगा। तब बहुत बहुत मेहनत करके मंडल कमीशन के खिलाफ जो आंदोलन था उसको राज्य आंदोलन की ओर लाया गया। और वो इसी उम्मीद से आ सका कि शायद राज्य बनने के बाद सारी स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी। और मंडल कमीशन का के खिलाफ जो आंदोलन था वो रोजगार को लेकर आंदोलन था कि लोगों को लगता था कि रोजगार, पहाड़ जैसे क्षेत्र जहाँ खेत नहीं है, कृषि वाला क्षेत्र नहीं है, और वनों को कॉरपोरेट के खेत के रूप में, मतलब जो हमारे पारंपरिक वन थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकारों की बदौलत, फिर अंग्रेज़ों की, फिर स्वतंत्र भारत में वो मिश्रित वन तो ख़त्म हो गए थे और एक चीड़ का बड़ा खेत डेवलप हो गया था। उस स्थिति में हमारे पास सिर्फ एक साधन बचता था, ना खेत है, ना मिश्रित वन है, पानी तेजी से सूख रहा हो, तो हम सरकारी नौकरियों को ही ढूंढेंगे। राज्य बनने के 24 साल के बाद हम अगर देखें तो राज्य बनते ही जो पहली मांग आई थी वो आई थी भू कानून की मांग। जो भू कानून की मांग थी तो निश्चित रूप से एक ऐसे कानून की मांग हम लोग कर रहे थे, पहाड़ कर रहा था, खासकर पर्वतीय क्षेत्र, जो कहता था कि साहब हमारी ज़मीन हमारे अलावा कोई ना खरीद सके। उसके अलावा जो भू कानून की मांग थी उसमें एक ज़बरदस्त मांग और थी, जो उसका मंशा थी, वो मंशा थी कि जो वन विभाग, वन जो है पेड़ होते हैं, वन भूमि का स्वामी वन विभाग को ना बनाया जाए, वो जिलों के ही पास रहे, वो जिलों के अधीन रहे, नागरिक प्रशासन के अधीन रहे, राज्य सरकारों के अधीन रहे, और वनों का काम भूमि में, वन विभाग का काम भूमि में उगे पेड़ों तक ही सीमित हो। ये जो भू कानून हम लोग मांगते हैं वो ये था। और दूसरा था कि साहब अब भूमिहीनता बहुत तेज़ी से बढ़ गई है और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1868 के बाद जो नए कानून बनाए थे वो हमारी भूमि सब छीन चुका है, और बढ़ते पीढ़ियों के साथ अब हम लोग भूमिहीन हो चुके हैं। इसलिए, और इतने ज़्यादा भूमिहीन हो चुके हैं कि अगर आंकड़े सही ढंग से लगाए जाएँ तो उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र का जो नागरिक है, मूल नागरिक है, वो कुल भूमि के 4 या 5% पर काबिज है, बाकी किसी न किसी रूप में भूमि सरकारों के कब्जे में है। इसलिए आधी सरकार के कब्जे में, आधी जनता के पास हो, इस तरीके की मांग भू कानून में यहाँ का समाज करता है। और इस बीच में आपने देखा होगा मूल निवास का मुद्दा भी सामने आया है। तो रोजगार के मुद्दे से हमारा आंदोलन शुरू होता है, राज्य बनता है, राज्य बनने के बाद हमें पलायन की बहुत चिंता होती है, लेकिन पलायन की चिंता की आड़ में जो हमने देखा वो ये देखा कि कॉरपोरेट के लिए पहाड़ को खोलने की एक कवायद सरकारों की ओर से हो रही थी। किसके लिए? बाहर के लोगों के लिए, कॉरपोरेट के लिए पहाड़ को खोलने की। और ये भू कानून की जब बात आई तो उसमें भी अंदर खाने की कोशिश चल रही है, जैसा कि सामने आ रहा है कि गांव के अंदर जो 1 नाली 1.5 नाली की ज़मीन पर तो कोई चिपका रहेगा नहीं, तो गांव के अंदर जो 1 1.5 नाली की ज़मीन स्वामित्व वाली बंजर है उस पर एक कानून बना दिया जाए।
ये भी अंदर खाने खेल चल रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो दगड़ियों, जब ये तमाम चीज़ें, ऐसी स्थितियाँ अगर हमारे सामने हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ता बेरोजगारी, बढ़ता पलायन और वन्य जीवों का बहुत बड़ा आतंक, मूल निवास, भू कानून, ये महत्वपूर्ण मुद्दे उत्तराखंड के हैं। और जब मैं इस सब बात से आपको कह रहा हूँ, तो उसी समय मैं ये भी कह दूँ कि जुम्मा जुम्मा 1 महीने पहले एक बहुत बड़ी गाली हमको लद्दाख से मिली। लद्दाख में सोनम वांगचुक, बहुत बड़ा नाम, आप लोगों ने अगर 3 इडियट फिल्म देखी है तो उसका जो सबसे बड़ा इडियट था वो सोनम वांगचुक, उसी पर नाम से जुड़ा हुआ नाम था वो, उनके ही स्कूल इत्यादि। खैर, मैं वहाँ नहीं जा रहा। तो सोनम वांगचुक लद्दाख को भारत के संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो बार बार कहते हैं कि हम लद्दाख को उत्तराखंड नहीं बनने देंगे। तो जब मेरे मित्र ने मुझसे पूछा कि आप कैसा नेता चाहते हैं, तो इन सारी बातों को बताते हुए मैंने सिर्फ इतना कहा कि उत्तराखंड में भी एक छोटा ही वर्ग सही, एकता मंच के नाम से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र को, जो ट्राइबल घोषित है पहले से, एसटी का जो क्षेत्र पहले से घोषित है, एक बहुत कम संख्या में जो लोग हैं, उनको छोड़ते हुए शेष उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र के शेष पर्वतीय क्षेत्र की समस्त जातियों को, समस्त लोगों को जो यहाँ रहते हैं, उनको भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में जोड़ दीजिए। जब आप उसको 5वीं अनुसूची में जोड़ेंगे तो आपके मूल निवास की समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। भू कानून का एक बहुत बड़ा जो हमारा सोच है वो स्वतः हल हो जाएगा। उसके बाद पलायन रोकने की, क्योंकि फिर हमारा जो भी बनेंगे कमेटियाँ इत्यादि, वो यहाँ की होंगी, ट्राइबल्स की होंगी। 5वीं अनुसूची में हम सब ट्राइबल होंगे। अगर आप हमारी रहन सहन, खान पान इत्यादि को देखते हैं तो हम ट्राइबल थे और आज भी ट्राइबल हैं। वो तो जबरदस्ती कुछ राजनीतिक कारणों से हमको ट्राइबल ना हो, इस प्रकार के प्रयास हमारे साथ किए जा रहे हैं। हम ट्राइबल हैं, इस पर मैं जल्दी एक बड़ा वीडियो लेके आपके साथ में आऊँगा। लेकिन क्योंकि आज सवाल था कि कैसा आपको नेता चाहिए, तो हमें वो नेता चाहिए जो पार्लियामेंट में जाके उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कह सके और जो हमको आश्वासन दे। सोनम वांगचुक साहब ने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट्री चुनाव में लद्दाख को 6वीं अनुसूची में जोड़ने का आश्वासन दिया था। वो नहीं जुड़ा है अभी और वहाँ लड़ाई चल रही, वो अलग सवाल है। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल किसी भी क्षेत्र को 5वीं और 6वीं, 5वीं या 6वीं अनुसूची में, क्योंकि भारत के संविधान की अनुसूची कहीं बाहर की नहीं, में जोड़ने की घोषणा कर सकता है। वो संसद से कह सकता है कि मेरे फलाने क्षेत्र को आप 5वीं अनुसूची में जोड़िए, वो जुड़वा सकता है। और तमाम सरकमस्टांसेस हैं जो हम 5वीं अनुसूची में जुड़ने की काबिलियत रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। तो दगड़ियों, उनका सवाल था कि आप कैसा नेता चाहते हैं, कैसा नेता होना चाहिए, आपके लिए क्या करे। तो मेरा उत्तर था कि हमें वो नेता चाहिए, वो राजनीतिक दल चाहिए जो हमको उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए प्रतिबद्ध हो।